हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत संतान से जुड़ा हुआ होता है, संतान की दीर्घायु, संतान के सुगत भविष्य और उन्हें हर संकट से बचाने के लिए या संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है, उसी तरह संतान सप्तम का व्रत भी अपने आप में विशेष महत्व है। इस दिन माता पिता या दोनों में से कोई भी एक संतान सप्तमी का व्रत रख सकते। संतान सप्तमी का व्रत रखने से घर में खुशहाली, समृद्धि का आशीर्वाद तो मिलता ही है। इस दिन संतान से जुड़ी हुई हर समस्याओं का निवारण भी हो जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती जी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करके व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, अब आपको सुनाते हैं संतान सप्तमी की कथा। आपसे अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उनके सुखद भविष्य की कामना के लिए इस कथा को सच्चे मन से जरूर सुनिए। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य को अनेकों संसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र और पत्रवाई एक बार हो जाए। एक बार लोमस ऋषि ब्रह्मराज की मथुरापुर में वासुदेव जी के घर गए। ऋषि राज को आया देखकर वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों तक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा को कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख मिला। यह सुनकर देवकी जी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत और इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से मुक्ति पा सकूं। तब लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम भद्रमुंची और सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम और मित्रता थी। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहाँ उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियाँ सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियां कहने लगी कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने भगवान शिव और पार्वती जी का पूजन और अक्षत आदि से ससुपचार विधि से किया है कि सब इसी पुण्य व्रत का विधान। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प लिया और फिर वे दोनों अपने घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुंची चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी नहीं करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अपने दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गए। कुछ समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म फिर से मनुष्य योनि में। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशल ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। यहाँ तक कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लज्जा थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए।
ये सब भगवान शिव के इस दिव्य और पावन व्रत का ही पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से भी कोई पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा, बहरा और बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ। वह भी 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो वह रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे हुए को तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्म थी, अपने संकल्प को भूल गई थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसमें मन में ईर्ष्या करने लगी और उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उन सभी को खिला दिया। परंतु भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी तो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की उसने मन में ठान ली। इधर भगवान की पूजा से निर्मित होकर जब भूषण देवी रानी के पास आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तुम्हारे बालकों को लड्डू में जहर मिलाकर खिलाए, लेकिन इनमें से एक भी नहीं मरा। तुमने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तुम्हारे पुत्र नहीं मरे और तुम नित्य नए सुख भोग रही हो? तुम्हारा तो बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तुम मुझसे निस्सक होकर समझाओ, मैं तुम्हारी बड़ी ऋणी रहूँगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं तब ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरा और तुम्हारा बड़ा प्रेम था। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्री को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। और मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गे की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी मैं नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी उस संकल्प को भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा इसका कोई कारण हो ही नहीं बहन। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि आप सभी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करें, जिससे आपका यह संकट दूर हो जाएगा। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी सारी बातें याद आ गई और वह सच्चे मन से पश्चाताप करने लगा तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याच करने लगी और भगवान शंकर माता पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगे। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिव लोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि रास्ते से भटका हुआ मनुष्य भी अपने रास्ते पर चलने लगता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। लोमा ऋषि ने आगे कहा, हे देवकी,
इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी जी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुण्यदायी उपवास को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी और संतान सुख देने वाले उपवास का विधान नियम अति विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादो भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। श्री भगवान शंकर तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गड्ढा बनाएं। उस गड्ढे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गड्ढे को धूप दीप अष्टगत से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। इसके बाद 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगाएं और 7 ही पुए अपनी यथाशक्ति और सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उनका शस्त्र उपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान दे दें। उसके बाद 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का प्राणायाम करना चाहिए। हर साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। लोमस ऋषि कहते हैं, हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विधान विस्तार सहित वर्णन किया है। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान मिलेगी। इतना कहकर भगवान आनंद कंद भी श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे युधिष्ठिर, लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता देवकी को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथन अनुसार फिर हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याण देता है। संतान सुख देने वाला, समूल पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करे और दूसरों से भी कराए। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर तथा माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद प्राप्त करके अंत में शिवलोक को जाता है। कथा समाप्त हुआ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा एवं आराधना का समय होता है। नवरात्रि में माँ का हर रूप ही भक्तों को सुख समृद्धि और शांति देने वाला है। अब मैं भक्तों के एक छोटे से प्रयास से ही माँ तुरंत प्रसन्न होकर उसकी झोली खुशियों से भर देती है। वह एक उसकी छोटी सी भूल भी कई बार माँ को नाराज़ भी कर देती है। अर्थात जितनी जल्दी माँ प्रसन्न होती है, उतनी ही जल्दी रुष्ट हो जाती है। अब हम सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए, माँ को हम सदैव प्रसन्न रखें। इसलिए नवरात्रि की 9 दिनों में कुछ खास उपाय करके हम माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा से हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नवरात्रि में गौ माता की पूजा का क्या महत्व है और गौ माता को हमें कौन सी चीज़ें अर्पण करनी चाहिए तथा गौ माता की पूजा करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस भी एक महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गाय इस समस्त संसार की माँ है। गाय दिव्य प्राणी है। जिस घर में गाय रहती है, उस घर के सभी वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। गाय में सभी देवी देवताओं का वास है। साथ माँ दुर्गा भी गाय के अंदर निवास करती है। इसलिए गौ माता की सेवा करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त की जा सकती है।
इसके साथ ही यदि आप नवरात्रि में विशेष रूप से गौ माता की पूजा करते हैं या आपके द्वार पर गौ माता अचानक प्रकट हो जाती है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसलिए यदि आपके भी द्वार पर नवरात्रि के 9 दिनों के दरमियान गौ माता आती है तो उनका आदर सम्मान अवश्य करें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास है, अतः गाय की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। घर पर कभी नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। गाय की रीढ़ की हड्डी में है सूर्य केतु नाड़ी होती है जो सूर्य की किरणों से इस समय सुरक्षा हर बात करती है। तो यह स्वर्ण रक्षा गाय के दूध में विद्यमान होते हैं जो मनुष्य के लिए अमृत के समान है। इससे शर्मनाक हार के कारण ही गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में गौ माता की पूजा करने से मनुष्य को कौन से फल मिलते हैं। साथ ही घर से वास्तु दोष नष्ट करने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। तो दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म है गाय शास्त्रों के अनुसार गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माँ दुर्गा की निवास करती है। और जो भी जातक नवरात्रि में गौ माता की पूजा करता है उस पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा बरसती है। जो भी गाय की सेवा करता है उन्हें माता के समान मानता है तो गौ माता उस पर आने वाले सभी संकट सभी विपदाओं को हर लेती है। तो गौ माता कामधेनु है, समस्त प्रकार की हर मनोकामना पूर्ण करने वाली है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के पश्चात जब गौ माता वंश घर पर लौटती है और उसके घरों से जो धूल उड़ती है उससे मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। अगर व्यक्ति क्रोधी है, पढ़ाई में कमज़ोर है, बोलने में असमर्थ है तो व्यक्ति को गौ माता को नवरात्रि के 9 दिनों के द्वार पर हरा चना खिलाना चाहिए। इससे बुध ग्रह की दिशा ठीक हो जाती है और सभी दिक्कतें दूर होती है। गौ का दान करना शास्त्रों में अत्यंत ही शुभ फलदायी माना गया है। अगर आपके मंगल दशा खराब है तो नवरात्रि में ही किसी गरीब व्यक्ति को गुड़ का दान अवश्य करें। अगर 9 ग्रहों की शांति और शनि की दशा ठीक करना चाहते हैं तो नवरात्रि में काली गाय का सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर कोई कार्य रुका हुआ है, कितने भी प्रयास करने पर उसमें सफलता नहीं मिलती है तो मनुष्य को नवरात्रि के 9 दिनों के दरमियान द्वार पर आए गौ माता को रोटी खिलाकर उनकी अपनी मनोकामना अवश्य पूरी करनी चाहिए। तो गौ माता की नियमित पूजा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। पितृदोष को दूर करने के लिए अमावस्या के दिन गौ माता को रोटी गुड़ और चना खिलाना फायदेमंद होता है। नवरात्रि में गौ माता की पूजा करने से 9 ग्रह शांत होते हैं। बच्चे अगर कहने से बाहर हो, नवरात्रि में गौ माता को उनके हाथों से भोजन कराना, नवरात्रि में गौ माता को पानी अवश्य पिलाना चाहिए और गुड़ खिलाने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। गौ माता की पीठ पर एक युवर खबर है, उसको बाढ़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने से रोगों का नाश हो जाएगा। यदि कोई शुभ कार्य अटका हुआ है और कई प्रयत्न करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो इस नवरात्र के किसी भी दिन गौ माता की रोटी में गुड़ मिलाकर खिलाना है और गौ माता के कान में जय माँ दुर्गा अवश्य करें और अपनी मनोकामना नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान की गई गौ माता आपके घर के सामने बैठकर आराम करती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माँ दुर्गा आपसे अत्यंत प्रसन्न है और आपके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। शास्त्रों में बताया गया है जिन घरों में गाय की सेवा होती है उस घर में कोई परेशानी नहीं आती। कम से कम नवरात्रि के 9 दिन पहली रोटी गाय माता के लिए पक्का निकालें और उन्होंने से खिलाएं। ऐसा करने से गौ माता के आशीर्वाद से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। नवरात्रि में नवमी के दिन हवन करते समय गौ माता के पंचगव्य कहा अवश्य प्रयोग करें और हवन कुंड में गौ माता के गोबर से बने उपले अवश्य प्रज्वलित करें।
नवरात्रि में गौ माता की सेवा परिक्रमा करने से इंसान भय मुक्त होता है। वह सभी तीर्थों का पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। गौ माता के गोबर से निर्मित शुद्ध धूप बत्ती दुर्गा माता के सामने अवश्य लगाएं। इससे घर का वातावरण शुद्ध होगा और सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। यह बात ध्यान से भी भोजन नवरात्रि में द्वार पर आए गौ माता भोजन कराए बिना नहीं लौटाना चाहिए। इसे पाप के समान माना गया है। गौ माता के रूप में आई माँ दुर्गा आपके घर से खाली हाथ लौट जाएगी और आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। इसलिए गौ माता को कभी भी पैर नहीं लगाना है। गौ माता को डंडे से नहीं मारना चाहिए। गाय की हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। इसलिए अपनी प्यारी गौ माता को कभी भी कष्ट न दें। नवरात्र में गौ माता के गले में घंटी अवश्य बांध दें। घंटी की ध्वनि आपके द्वार पर बजेगी तो आपको मृत्यु से बचेंगे। तो आपके घर के सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गौ माता के दूध में सूर्य तो पाया जाता है, इसलिए नवरात्रि में गौ माता के दूध का सेवन अवश्य करें और माँ दुर्गा को गौ माता के दूध से बनी खीर अवश्य चढ़ाएं। इससे आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानियाँ समाप्त हो जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है, जो भी तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है वह गौ माता की पूंछ पकड़ता है, वह तरनी नदी को पार कर जाता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और मृत्यु के पश्चात गोलोक धाम में वास मिलता है। यदि किसी व्यक्ति का भाग्य कमज़ोर है तो व्यक्ति को अपने हथेलियों में गो रखें। गौ माता की जीत से छोटा है। गौ माता के अजीतने से व्यक्ति की खोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह थे वह महत्वपूर्ण बातें जो गौ माता के विषय में आपको ज़्यादा आवश्यक थी जानना। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। इस महीने में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए। इससे सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज के अध्याय में श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, उनके कलेश के नाशक तथा संतों के एकमात्र आश्रय हैं। वे पूर्वक प्रकार से उन ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। अब वे अपने प्यारे सखा उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुराकर विनोद करते हुए बोले। उस समय भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, आप अपने घर में मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? मेरी प्रेमी भक्त जब प्रेम से थोड़ी सी वस्तु भी मुझे अर्पण करते हैं तो वह मेरे लिए बहुत हो जाती है, परंतु मेरे भक्त यदि बहुत सी सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होता। जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल अथवा पता पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है तो मैं शुद्ध चित्त भक्त का वह प्रेम भार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग लगा लेता हूँ। पर भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी उन ब्राह्मण देवता ने लज्जावश उन लक्ष्मीपति को वे 4 मुट्ठी चूड़े नहीं दी। उन्होंने संकोच से अपना मुंह नीचे कर लिया था। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका अभाव भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण उनके हृदय की बात जान ली। अब विचार करने लगे कि एक तो यह मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भोजन नहीं किया है। इस समय ये अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह से यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उनके वस्त्र में से चिथड़े की एक पोटली में बंधा हुआ चूड़ा, यह क्या है ऐसा कहकर स्वयं ही छीन लिया और बड़े आदर से कहने लगे,
प्यारे मित्र, यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट लेकर आए हो। ये चूड़े न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए प्राप्त है। ऐसा कहकर वे उसमें से एक मुट्ठी चूड़ा खा गए और दूसरी मुट्ठी जो ही भरी रुक्मणी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के प्रणय हैं, उन्हें छोड़कर और कहीं जा नहीं सकती। रुक्मणी जी ने कहा, विश्वास मन बस मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह एक मुट्ठी चुराई बहुत है, क्योंकि अपने के लिए इतना ही प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। परीक्षित ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे। उन्होंने बड़े आराम से वहाँ खाया पिया और ऐसा अनुभव किया मानो बैकुंठ में ही पहुँच गया हो। परीक्षित श्री कृष्ण के ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी ना मिला, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ मांगा नहीं। वे अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जनित आनंद में डूबते उतरा अपने घर की ओर चल पड़े। वे मन ही मन सोचने लगे, अहो कितने आनंद और आश्चर्य की बात है। ब्राह्मण को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आँखों से देख ली। धन्य है जिनके वक्षस्थल पर स्वयं लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती है। उन्होंने मुझ अत्यंत दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया। कहा तो मैं अत्यंत पापी और दरिद्र हूँ, कहा लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण, परंतु उन्होंने यह ब्राह्मण है ऐसा कहकर मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर सुलाया जिस पर उनकी प्राण प्रिय रुक्मणी जी शयन करती है, मानो मैं उनका सगा भाई हूँ। कहाँ तक कहूँ मैं थका। देवताओं के आराध्य देव होकर भी ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु ने पाँव दबाकर अपने हाथों खिला पिला कर मेरी अत्यंत सेवा सोच की और देवता के समान मेरी पूजा की। स्वर्ग मोक्ष पृथ्वी और असातल की संपत्ति तथा समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों की पूजा ही है। फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र धन पाकर बिल्कुल मतवाला ना हो जाए और मुझे ना भूल बैठे। इस मन ही मन विचार करते करते ब्राह्मण देवता अपने घर के पास पहुंच गए। वे वहाँ क्या देखते हैं कि सब का सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है। ठोर ठोर चित्र विचित्र उपवन और उद्यान बने हुए हैं तथा उनमें झुंड के झुंड रंग बिरंगे पंछी कलवर कर रहे हैं। सरोवर में कामुदनी तथा श्वेत नील और सुगंधी भांति भांति के कमल खिले हुए हैं। सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष बनठन इधर उधर विचर रहे हैं। उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे, मैं यह क्या देख रहा हूँ, यह किसका स्थान है? यदि यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता था तो यह ऐसा कैसे हो गया? इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उस महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आए। पति देव का शुभ गमन सुनकर ब्राह्मणी को अपार धन हुआ और वह हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से निकल आई। वह ऐसी होती थी मानो मूर्तिमती लक्ष्मी जी ही कमल वन से पधारी हो। पति देव को देखते ही पतिव्रता पत्नी के नेत्रों में प्रेम और उकट्ठा के आवेग से आंसू छलकर उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मन ही मन आलिंगन भी। प्रिय परीक्षित ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहनी हुई दासियों के समान अत्यंत सौभाग्यमान एवं
दिव्यान हो रही थी। उसे इस रूप में देखकर वे विस्मित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था? मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान। इसमें मणियों के सैकड़ों खंभे खड़े थे, हाथी के दांत से बने हुए और सोने के पात्र में से मरे हुए